हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग वर्कआउट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेंट रूल। तो ये बेंट रूल है क्या, किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं और कहाँ इसका यूज़ होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। बेंट रूल हम लोग यूज़ करते हैं तभी जब कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन का ज्योमेट्री जो है उसमें दो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड। एक्सिस में बनने वाला जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड, और प्लेन पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इस तरह का ज्योमेट्री वैसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनका हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टार्ट होता है sp3d से, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो जो भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर को शो करता है उसमें दो तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इक्वेटोरियल, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 एक्सियल बॉन्ड। इसको इस तरीके से समझेंगे, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर, ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो s नॉन डायरेक्शनल, ये px हो गया, ये py, ये pz, ये dz स्क्वायर जब ओवरलैप करेगा तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर है। 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर को शो करता है। यहाँ बीच में क्या है, सेंट्रल एटम, ये लोब जो है एक्स एक्सिस के अलावा, ये वाई एक्सिस के अलावा, यानी जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो एक्स वाई प्लेन पर है और एक्सियल बॉन्ड एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ अलॉन्ग जेड एक्सिस है। तो दो तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो यहाँ हमने लिख दिया है इक्वेटोरियल बॉन्ड, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है एक्स वाई प्लेन में, और एक्सियल बॉन्ड अलॉन्ग द जेड एक्सिस 2 एक्सियल बॉन्ड है। अब हम लोग देखेंगे इनमें से ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल में से कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सियल बॉन्ड बनाया और कौन इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाया। इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्स और वाई एक्सिस के अलावा है, एक्स वाई प्लेन में है, तो यहाँ एस लेना है, एस नॉन डायरेक्शनल, पी एक्स और पी वाई। तो यहाँ पर ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एक्स वाई प्लेन के अलावा बॉन्ड को बनाने में यूज होता है। तो इससे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो गया, 33.3%। कैसे निकालें परसेंटेज एस कैरेक्टर, 100 बाई 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 100 को 3 से डिवाइड कर देना है, तो क्या आ गया 33.3। और जो एक्सियल बॉन्ड है वो जेड एक्सिस के अलावा है, तो जेड एक्सिस के अलावा 2 ही ऑर्बिटल है, पी जेड और डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों का ओवरलैप के कारण ये 2 एक्सियल बॉन्ड बनता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, 50%। तो यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात हम करें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर एक्सियल बॉन्ड का ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहीं पर बेंट रूल अप्लाई होता है। अगर हम PCl5 का स्ट्रक्चर लिखे तो इस तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं, लेकिन अगर दिया हुआ है PF3Cl2 तो ऐसे में अरेंजमेंट किस प्रकार से करना है, यहीं पर बेंट रूल अप्लाई होता है कि जो एक्सियल बॉन्ड है
ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर कौन सा हैलोजन को हम यहाँ रख सकते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, अपोजिट। और यहाँ पर XY प्लेन पर अगर हम देखें इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है 33.3, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर कैसे एटम को रखना है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक एग्जाम्पल बनाए, PF3Cl2। ये जो एक्सियल पार्ट है या एक्सियल बॉन्ड है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन और क्लोरीन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन को डाला। और ये जो XY प्लेन पर जो बॉन्ड बन रहा है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, वो क्या है, XY प्लेन पर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर क्या डालना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंट रूल। आई होप कि यहाँ तक अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ गया है। इसी प्रकार के नए नए टॉपिक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका अप्लाई बेंट रूल को हम कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, और कोवेलेंट मॉलिक्यूलर आयन में भी इसको हम लोग शो कर सकते हैं, जहाँ एक्सियल बॉन्ड होगा और इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।